ये एक प्रिज्म दे रखा है, प्रिज्म नहीं, एक बॉडी दे दी, ये है मान लो 70 डिग्री, इस शेप की एक ग्लास ऑब्जेक्ट है ये 50 डिग्री, यहां से एक रे आती है और ऐसे चली जाती है, ये 90 है, नॉर्मल है, ये रे आई 45 डिग्री पे और ऐसे चली गई, ये मान लो। और इसमें क्या पूछा है कि एंगल ऑफ डेविएशन बताओ, मतलब यही अपना डेविएशन बताना है। तो अगर अब ऐसी ज्योमेट्री का हम डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है I प्लस ई माइनस ए, लेकिन ये तो कब होता है, तब प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म तो नहीं है। तो प्रिज्म मैंने बताया था कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की शेप को ही प्रिज्म वाले फॉर्मूले नहीं प्रिज्म में यूज होते। प्रिज्म का मतलब है, प्रिज्म इज आइडिया व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू टू इंक्लाइंड सर्फेसेस। तो यहां भी टू इंक्लाइंड सर्फेस है, तो ये भी प्रिज्म ही है, तो इस प्रिज्म वाले फॉर्मूले यहां अप्लाई हो सकते हैं। तो अब इसमें प्रिज्म वाले इस ज्योमेट्री के कौन से फॉर्मूले, एक तो ये होता था और एक ये होता था, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो इसको प्रिज्म में बना सकता हूं, इसको एक्सटेंड कर लो और ये ऐसे बना लो। तो ये 70, 50, 120, तो ये कितना हो गया, ट्रायंगल है पूरा, 180 में से 120 के 60 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला लगा लो, लेकिन अब हमें आई भी पता है, ए भी पता है, ई निकालना है। ई कौन सा है, ये, तो ये R1 हो गया, R2 हो गया, दो बार स्नेल्स लॉ लगा लो, तो ये हो गया 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, तो 1 sin 45 इज इक्वल टू √2 sin R1। तो यहां से R1 कितना आ गया 1/2, R1 आ गया 30 डिग्री, क्योंकि sin R1 कितना है हाफ, तो R1 30 डिग्री। R2 कितना आ गया, a माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 60 माइनस 30, तो ये 30 डिग्री आ गया, R2 आ गया 30। फिर स्नेल्स लॉ लगा लो, √2 sin 30 इक्वल टू 1 sin e, तो दिस इंप्लाइज दैट sin e इक्वल टू √2 और ये 1/2, तो 1/√2, तो दिस इंप्लाइज दैट e इज इक्वल टू 45 डिग्री, e हो गया 45। अब देखो यहां पे I इक्वल टू ई है, तो मतलब कौन सी कंडीशन है ये, डी मिनिमम वाली, तो ये क्या है डी मिनिमम, डी मिनिमम है ये, क्योंकि आई इक्वल टू ई है। तो ये कितना आ गया डी मिनिमम, आई है 45, ई है 45 माइनस ए है 60, तो ये आ गया 30 डिग्री। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था ये कि प्रिज्म का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं किसी भी शेप के लिए, अगर दो इंक्लाइन सरफेस से लाइट पास होगी, तो इंक्लाइन सरफेस थे, प्रिज्म पूरा कर लिया और फॉर्मूला वही वाला लगा लिया। और करते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। एक मान लो आइसोसेलेस प्रिज्म दे रखा है, ये प्रिज्म कैसा है आइसोसेलेस, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। हमने क्या किया कि इसको सिल्वर कर दिया, तो ये मिरर की तरह एक्ट करेगी ये साइड, और यहां से एक रे नॉर्मल डाल दी, थोड़ा और ऊपर ले तो नॉर्मल, ये एक रे पास करा दी नॉर्मल। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई रे नॉर्मल पास करा दे तो आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, एक यहां पे और एक यहां पे, दिस रे गोज नॉर्मल टू दी बेस, तो मतलब ये ऐसे जाती है, पूछा ये गया है कि अगर रे ऐसे जाती है, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन नॉर्मल हो जाती है टू दी बेस, तो बताओ एंगल्स ऑफ दिस प्रिज्म, तीनों एंगल्स बताने हैं, ट्राइंगल बोल लो या प्रिज्म का बोल लो, जो भी, तीनों एंगल्स बताने हैं। कैसे बताएंगे, तो ये ज्योमेट्री का यूज है इसमें। तो ये 90 है,
तो ये ऐसे गई। अब ये यहां पे हमारा ये 90 डिग्री है, तो ये रे कैसे गई होगी, दोबारा से बना लेता हूं। आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस कैसे हुआ होगा, नॉर्मल है ना ये, तो ये ऐसे गई होगी। ये नॉर्मल, तो ये हो गया मान लो आई। अच्छा ये ऐसे गई, फिर उसके बाद ये नॉर्मल रहा होगा और फिर ऐसे गई, ये नॉर्मल है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ये मान लो आई है, तो ये भी आई हुआ। ये 90 है, ये भी 90 हुआ, और ये पूरा 90 था, तो ये कितना हुआ 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये कितना हुआ आई। अच्छा ये 90, ये 2i, तो ये कितना हुआ, दिस प्लस दिस भी तो 90 हुआ, तो ये 90 माइनस 2i, ये कितना हुआ 2i, और ये भी 2i, और ये 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस 2i, क्योंकि पूरा 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस 2i। ये 90 माइनस 2i, ये साइड इक्वल टू ये साइड तो गिवन थी, आइसोसेलेस प्रिज्म था। अच्छा ये 90, तो ये कितना हुआ 2i, ये साइड इक्वल टू ये साइड, तो ये भी 2i, और ये i है, तो i प्लस 2i प्लस 2i इक्वल टू 180 डिग्री, तो 5i इक्वल टू 180 डिग्री, i इक्वल टू 36 डिग्री, तो ये एंगल तो हो गया 36, और ये 2i है, तो ये हो गया 72, और ये भी हो गया 72, तो फाइंड हो गए तीनों। ज्योमेट्री का यूज था बस। और देखते हैं, अब करते हैं थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में डेविएशन फाइंड करना है। नॉर्मल प्रिज्म में तो हम जानते ही हैं d इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए है वो। अगर वो ज्योमेट्री नहीं होगी तो फिर हम स्नेल्स लॉ से एक एक पॉइंट पे हम जो इलस्ट्रेशन हमने 4 पहले की थी उस तरह से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। फिर हमारा एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए वैलिड होता है ना, d इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए और r1 प्लस r2 इक्वल टू ए। तो थिन प्रिज्म में क्या फॉर्मूला बनेगा डेविएशन का। थिन प्रिज्म मतलब हमने ये एंगल ए जो है ना, ये बहुत स्मॉल लेते हैं, तो इसमें फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है डेविएशन का। अब थिन प्रिज्म में ना हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी कम लेते हैं। आई इज स्मॉल, आई वी टेक स्मॉल। क्यों स्मॉल लिया है, बिकॉज नहीं तो फिर वो r1 प्लस r2 इक्वल टू ए वाली चीज वैलिड नहीं होगी, और ना d इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए वाला वैलिड होगा। क्योंकि हमने एक इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन किया था ना जिसमें ये 15 डिग्री था और हमने 60 डिग्री लिया था बहुत ज्यादा, तो फिर हमारे ये दोनों फॉर्मूले वैलिड नहीं रहे थे। तो ये वैलिड रखने के लिए हमें ये आई स्मॉल लेना पड़ेगा। आई स्मॉल लिया तो ये r1 भी, आई ज्यादा होता है तो r1 ज्यादा, आई कम तो r1 भी कम, तो r1 भी स्मॉल हो गया। अब a और r1 दोनों स्मॉल है, a माइनस r1 भी स्मॉल ही आएगा। तो r2 भी स्मॉल हो गया, तो i, r1, r2, a ऑल स्मॉल, e भी स्मॉल ही आएगा, क्योंकि जब r2 स्मॉल सब स्मॉल तो e भी स्मॉल ही, सारे स्मॉल हो जाएंगे स्मॉल एंगल्स के लिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या आया, ये 1 है मान लो, ये म्यू है, तो 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर, r1। अब ये आई r1 स्मॉल है तो साइन आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू म्यू r1, क्योंकि स्मॉल है ना तो ये लिख सकते हैं। अच्छा फिर r2 कितना हो जाएगा, a माइनस आई, a माइनस r1, नहीं यहां पे भी स्नेल्स लॉ लगा दो तो ये हो गया म्यू साइन r2 इज इक्वल टू 1 साइन ई, सारे स्मॉल है तो ये म्यू r2 बन गया, इज इक्वल टू ई बन गया, तो ई आ गया, आई आ गया। तो
डेविएशन क्या हो जाएगा हमारा इन थिन प्रिज्म आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है म्यू आर वन, ई कितना है म्यू आर टू माइनस ए। तो ये कितना हो गया म्यू आर वन प्लस आर टू कितना हो गया आर वन प्लस आर टू, और ये माइनस ए। आर वन प्लस आर टू तो ए के इक्वल होता है, तो म्यू ए माइनस ए, दिस इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज फॉर थिन प्रिज्म, दिस फॉर्मूला इज फॉर थिन प्रिज्म वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसको और अच्छा करें तो म्यू पी लिख लो, याद रहेगा। और अच्छा करें तो डी को लिख लो म्यू पी अपॉन म्यू एस माइनस वन ए। अगर सराउंडिंग का वन नहीं, मान लो कोई और दूसरा मीडियम है, ये किसी मीडियम में रखा है, लिक्विड में रखा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का हम क्या ले लेते हैं म्यू एस, वन की बजाय म्यू एस। वन होगा तो म्यू एस वन हो जाएगा और ये फॉर्मूला आ जाएगा। और कुछ होगा तो वो लगा सकते हैं, साइन में हम वन की जगह क्या लिखेंगे म्यू एस। तो ये आ गया डेविएशन। अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें हम, जो डेविएशन का फॉर्मूला है थिन प्रिज्म में, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आई के इंडिपेंडेंट आ रहा है। जनरल में क्या आता था डी आई प्लस ई माइनस ए, डिपेंडेंट होता था ना आई पे। तो यहां पर क्या आ रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल आई। अच्छा, अगर मैं ये एंगल ज्यादा ले लूंगा तो वो हमने इलस्ट्रेशन में ले ही रखा है, उसमें फिर हमारे ना तो ये लग पाएगा आर वन प्लस आर टू वाला फॉर्मूला इक्वल टू ए, और ना डेविएशन वाला लग पाएगा। तो हमें वो ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे, वो कर भी रखा है हमने इलस्ट्रेशंस में जो किए थे। तो ये फॉर्मूला हम लर्न कर सकते हैं फॉर थिन प्रिज्म। डेविएशन इज म्यू पी अपॉन म्यू एस माइनस वन इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म ए।